श्री गणेशाय नमः। मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की मोक्षा एकादशी का महात्मा। युधिष्ठिर बोले, देव देवेश्वर, मैं पूछता हूँ, मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसका क्या नाम है, कौन सी विधि है तथा उसमें किस देवता का पूजन किया जाता है? स्वामिन, यह सब यथार्थ रूप से बताइए। श्री कृष्ण ने कहा, नृपश्रेष्ठ, मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष में उत्पत्ति उत्पन्ना नाम की एकादशी होती है, जिसका वर्णन मैं तुम्हारे समक्ष कर दिया है। अब शुक्ल पक्ष की एकादशी का वर्णन करूंगा, जिसके श्रवण मात्र से वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। उसका नाम है मोक्षा एकादशी, जो सब पापों का अपहरण करने वाली है। राजन, उस दिन यत्न पूर्वक तुलसी की मंजरी तथा धूप दीप से भगवान दामोदर का पूजन करना चाहिए। पूर्वोक्त विधि से ही दशमी और एकादशी के नियम का पालन करना उचित है। मोक्षा एकादशी बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाली है। उस दिन रात में मेरी प्रसन्नता के लिए नृत्य गीत और स्तुति के द्वारा जागरण करना चाहिए। जिसके पितर पाप वश नीच योनि में पड़े हो, वे इसका पूर्ण दान करने से मोक्ष को प्राप्त होते हैं। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। पूर्व काल की बात है। वैष्णव से विभूषित परम रमणीय चंपक नगर में बैखानस नामक राजा रहते थे। वे अपनी प्रजा का पुत्र की भांति पालन करते थे। इस प्रकार राज्य करते हुए राजा ने एक दिन रात को स्वप्न में अपने पितरों को नीच योनि में पड़ा हुआ देखा। उन सबको इस अवस्था में देखकर राजा के मन में बड़ा विस्मय हुआ और प्रातःकाल ब्राह्मणों से उन्होंने उस स्वप्न का सारा हाल कह सुनाया। राजा बोले, ब्राह्मणों, मैंने अपने पितरों को नरक में गिरा देखा है। वे बारंबार रोते हुए मुझसे यो कह रहे थे कि तुम हमारे तनुज हो, इसलिए इस नरक समुद्र से हम लोगों का उद्धार करोगे। द्विजवरों, इस रूप में मुझको पितरों के दर्शन हुए हैं। इससे मुझे चैन नहीं मिलता। क्या करूं, कहाँ जाऊं? मेरा हृदय रुंधा जा रहा है। द्विजोत्तमों, वह व्रत, वह तप और वह योग जिससे मेरे पूर्वज तत्काल नरक से छुटकारा पा जाएं, बताने की कृपा करें। मुझे बलवान एवं साहसी पुत्र के जीत